हाय एवरीवन, Node.js एक हाई इन डिमांड एंड बैकएंड के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज में से एक है। इसको सीखना बहुत ही आसान है बिकॉज ये ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट ही है और आप लोग इसके अंदर एपीआईज बना के उनको किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, चाहे वो रिएक्ट हो, एंगुलर हो, Vue.js हो, रिएक्ट नेटिव हो, चाहे कोई और टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बट पहले क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरनेट के ऊपर इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं Node.js के लिए, सो ये वाली सीरीज हमें क्यों देखनी चाहिए, इसके अंदर क्या स्पेशल है। देखो, ये एक जॉब ओरिएंटेड सीरीज है। यहाँ पे हम लोग Node.js के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे। हर एक टॉपिक के साथ आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखने को मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बीच बीच में आपको एक्सरसाइज एंड टास्क भी मिलेंगे जिनका सॉल्यूशन बाद में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हर एक टॉपिक का कोड और नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे और हर एक पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इवन टास्क और एक्सरसाइज इसका कोड भी आपको मिल जाएगा वहां पे। नोड के साथ हम लोग एपीआई डेवलपमेंट भी करेंगे और इन एपीआईज को रिएक्ट एंड एंगुलर के साथ में इंटीग्रेट करके भी देखेंगे। और उसके बाद अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उनके ऊपर मैं शॉर्ट्स बना दूंगा। नाउ बात करते हैं कि Node.js है क्या। देखो, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ काफी डिटेल और डेप्थ में बताऊंगा और यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनेंगे, सो ध्यान से समझना इस चीज को। Node.js कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का। अब बात आती है कि रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है। ये एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो Node.js एक ऐसा रन टाइम इन्वायरमेंट है जहां पे हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस रन टाइम इन्वायरमेंट की जरूरत हमें पड़ी क्यों। देखो, जावास्क्रिप्ट को ना आप लोग बस ब्राउजर के अंदर ही एग्जीक्यूट कर सकते हो, उससे बाहर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उससे बाहर आप रन नहीं कर सकते। अगर आपको करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको चाहिए एक रन टाइम इन्वायरमेंट यानी कि Node.js। अब Node.js की हेल्प से ना आप लोग जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे किसी सर्वर के ऊपर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैक में, लिनक्स में या फिर किसी और डिवाइस के ऊपर भी। ठीक है, हम लोग Node.js की हेल्प से जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट स्टिल उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ब्राउजर के ऊपर से हमारा काम क्यों नहीं चल रहा। देखो, ये चीज हमें पता है कि एक वेबसाइट को हम लोग सर्वर पे अपलोड करते हैं, उसके बाद में ब्राउजर हमारा क्लाइंट के कंप्यूटर पे होता है जहां पे हम लोग उस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं बेसिकली, राइट। और जो ब्राउजर होता है वो क्लाइंट के कंप्यूटर पे होता है, तो इसी वजह से जो जावास्क्रिप्ट होती है वो भी हमारे क्लाइंट के कंप्यूटर पे ही रन करती है, सर्वर पे रन नहीं करती है। अब इस वजह से क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट से ना आप लोग सर्वर की चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, जैसे कि डेटाबेस के साथ उसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, जो सर्वर के ऊपर फाइल सिस्टम होता है उसको हैंडल नहीं कर सकते। अब अगर आपको ये सारी चीजें करवानी है तो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर पे नहीं सर्वर पे रन करवाना पड़ेगा। और इस केस में Node.js इसकी हेल्प करता है कि Node.js जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे रन करवा देता है, बिकॉज वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, उसको कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकता है उसको, राइट। देन जब जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पे चली गई तो वो उसके फाइल सिस्टम को भी हैंडल कर पाएगी और डेटाबेस के साथ में कनेक्ट भी हो पाएगी। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो सर्वर के ऊपर रन होती हैं, जैसे PHP है, जावा है, पाइथन है, तो नोड ही हमें क्यों चाहिए। पहली चीज तो ये एक यूनिफाइड लैंग्वेज है, आप लोग ब्राउजर के लिए और सर्वर के लिए सेम लैंग्वेज यूज कर सकते हो। सेकंड चीज, इसकी स्पीड काफी अच्छी होती है, इसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया होती है। इसके साथ आप लोग रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे कि चैट सिस्टम वगैरह होते हैं उनको आप लोग आराम से बना सकते हो और काफी स्मूथली काम करते हैं। जो डाटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हम लोग लाइव वगैरह जाते हैं या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग वाली एप्लीकेशन होती हैं, ऑडियो स्ट्रीमिंग वाली एप्लीकेशन होती हैं, वो भी Node.js के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। सो इन सब के लिए हमें Node.js की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग समझते हैं कि हाई लेवल पे Node.js काम क्या करती है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे आपको तीन चीजें दिख रही हैं, एक तो डेटाबेस, एक एपीआई और एक यहाँ पे एंड यूजर वाली एप्लीकेशन, जैसे कि ब्राउजर है, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है, विंडोज की एप्लीकेशन है या फिर आईफोन की एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे नोड रहती है, इस नोड के अंदर हम लोग एपीआईज बनाते हैं जो कि डेटाबेस से कनेक्ट होती हैं और इनसे जो एपीआईज बनते हैं उनको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं हमारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि आप इनको iOS की ऐप में, एंड्रॉइड की ऐप में, विंडोज की ऐप में, वेब ब्राउजर वाली एप्लीकेशन के अंदर इनके साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो। सो यहाँ पे नोड आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकएंड, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे कि रिएक्ट है, एंगुलर है या फिर Vue.js है, ये होती है हमारी फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशंस। और जब बैकएंड प्लस फ्रंट एंड बनता है तो उसको बोला जाता है फुल स्टैक, ठीक है। सो बेसिकली Node.js के अंदर एप्लीकेशन बनाते हैं, फ्रंट एंड के अंदर उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। कूल। अब थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। जो Node.js की फर्स्ट रिलीज थी वो थी मई 27, 2009 को। जो इसका करंट वर्जन चल रहा है वो है 22.16.0।
अब ये ना वर्जन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है कुछ कुछ टाइम बाद में, तो मे बी आप लोग इस ट्यूटोरियल को 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद देख रहे हो, तो उस टाइम पे Node.js का वर्जन चेक कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है इसकी? Node.js ब्राउजर में लिखो और nodejs.org ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसका करंट वर्जन देख पा रहे हो। सो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि Node.js का करंट वर्जन क्या है। और Node.js को ना जावास्क्रिप्ट C++ में लिखा गया है। इस सीरीज में क्या पढ़ेंगे? Node.js का बेसिक, ये कैसे काम करती है, सेटअप और इसके बेसिक फीचर, देन Express.js बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती है APIs वगैरह बनाने में, देन थोड़ा बहुत UI बना के देख लेंगे Node.js के साथ में, Node.js के इवेंट्स, ये क्लिक इवेंट वगैरह नहीं होते और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उनको, देन DB के साथ में कनेक्शन कैसे देखते हैं। कोशिश करूंगा मैं एक से ज़्यादा DBs का यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊँ। MongoDB का तो डेफिनेटली यूज़ करेंगे ही करेंगे, एक DB और भी यूज़ करके देखने की कोशिश करेंगे। देन API डेवलपमेंट देखेंगे, इनकी वैलिडेशन कैसे करते हैं, टोकन एंड सिक्योरिटी, एक छोटी सी चैट एप्लीकेशन बना के देख लेंगे, इसको रिएक्ट के साथ, एंगुलर के साथ कैसे यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे हाई लेवल पे चीजें बताई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर, देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।